हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल मिडी की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि एंड तक आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना। तो इस मिडी को बनाने के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से रखा है, देखिए लेंथ वाइज। और ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और इस तरह से एक फोल्ड करके रखा है। देखिए यहाँ से फोल्डेड साइड है ये और यहाँ से ओपन साइड है। तो एक फोल्ड मैंने इसे लेंथ वाइज किया है। अब एक फोल्ड में इसे इस तरह से विड्थ वाइज कर लूँगी, यानी कि कपड़े की चौड़ाई वाली साइड को इस तरह से एक फोल्ड कर लेना है। और ये हमें उतना ही फोल्ड करना है जितना मुझे चाहिए। तो ये आपको किस हिसाब से फोल्ड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने 14 इंच इस तरह से एक फ़ोल्ड किया है। जितना भी आपको मिडी का घेर चाहिए आप उतना ही इसे फ़ोल्ड करें। मुझे 14 इंच चाहिए था तो मैंने 14 इंच इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। और अब हमें सबसे पहले यहाँ ऊपर से नीचे को 1/2 इंच पे निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है इस तरह से, देखिए। और अब हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो शोल्डर मेरे मेज़रमेंट में है 13 इंच और 13 का हम आधा करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है। अब इसी निशान से नीचे को हम 1/2 इंच आएंगे और यहाँ फोल्डेड साइड से नेक विड्थ के लिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस निशान को यहाँ 1/2 इंच जो मैं नीचे आई हूँ इस निशान से मिलाते हुए एक लाइन खींच लेनी है तिरछे में इस तरह से, देखिए। और अब हमें इस निशान से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। ये यहाँ पे 6.5 इंच में लूँगी और 6.5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, देखिए। और अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपकी मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट आ रहा है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 36 इंच। तो 36 इंच को 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया है। अब ऊपर वाली लाइन से नीचे को हम एक निशान कमर के लिए लगाएंगे यहाँ पे 14 इंच पे। और यहाँ पे हमें अपने कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो जितनी भी आपके मेज़रमेंट में कमर है आप उसको 4 से डिवाइड करें। मेरे मेज़रमेंट में कमर है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड किया तो आया 8 इंच। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हम इस पॉइंट को यहाँ ऊपर इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इस लाइन से आगे को हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और कमर में भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। और स्टार्टिंग में मैं आपको यहाँ पे मिडी की फुल लेंथ कितनी लेनी है वो बताना भूल गई थी। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ ऊपर वाली लाइन से नीचे को हमें मिडी की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में मिडी की फुल लेंथ है 36.5 इंच। इसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो आएगा 37 इंच, क्योंकि 1/2 इंच हमारा नीचे से फ्रिल लगाने में जॉइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 37 इंच पे इस तरह से पूरे में निशान लगा दिया है। अब हमें यहाँ ऊपर वाली लाइन से नीचे को राउंड हिप के लिए निशान लगाना है, जो कि मैं 21 इंच पे लगाऊंगी। और यहाँ पे हम हिप का मेज़रमेंट ले लेंगे। जितना भी आपके मेज़रमेंट में हिप आ रहा है आप उसको 4 से डिवाइड कर लें। यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है। अब इस निशान को भी हमें मिला लेना है और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और अब देखिए जो मार्जिन वाली लाइन है, इस वाली लाइन से मार्जिन वाले पॉइंट से नीचे को हमें एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींचते हुए इसे मिला लेना है, ये देखिए इस तरह से। और इसमें जब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से इस वाली लाइन तक हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, और यहाँ से नीचे को हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसी लाइन में नीचे तक पूरी सिलाई लगा देंगे। अब हमें इस पॉइंट से नीचे को पूरा इसे मेज़र कर लेना है। तो ये हमारे मेज़रमेंट में आ रहा है 16.5 इंच। और अब हम सेम दूसरी साइड से भी इसे मेज़र कर लेंगे। तो ये हमारा 16 इंच आ रहा है। तो ये हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा है। तो यहाँ नीचे से ऊपर को हम 1/2 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे, देखिए। तो इस तरह से हमें इसमें निशान लगा लेना है। और अब हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल वाली लाइन को हमें इस तरह से मेज़र करते हुए इसका मिड पॉइंट निकालना है। और जहाँ पे भी इसका मिड पॉइंट आ रहा है इस पर निशान लगाते हुए हमें फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप यहाँ पे इस तरह से दे देना है। तो ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हो गया और ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप हो गया। तो इसकी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक हम बाद में कट करेंगे। तो चलिए इसे अब हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बैक आर्म होल का शेप कट करेंगे, देखिए। और इसी तरह से हमें इसी मार्किंग में पूरा इसे कट कर लेना है। तो देखिए इसे मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब फ्रंट आर्म होल कट करने के लिए बैक पार्ट को हमें हटाना है और फ्रंट वाले आर्म होल को इस तरह से कट कर लेना है। और अब हम यहाँ पे फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें नेक विड्थ के लिए 3 इंच पे निशान लगाना है। फ्रंट नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम इस निशान से नीचे को 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हमें
इस तरह से 3 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से हल्का सा राउंड शेप दे रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और इस निशान को हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो फ्रंट नेक मैंने कट कर दिया है, अब हम बैक नेक कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह से एक फोल्ड करके रखा है। नेक विड्थ हम 3 इंच लेंगे। नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 इंच। तो 2.5 इंच तक इस तरह से निशान लगा के हमें एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो बैक नेक की कटिंग भी यहाँ पे मैंने कर ली है। अब हम इसके नेक के लिए और आर्म होल के लिए पट्टी कट करेंगे बायस पे। तो यहाँ पे मैंने एक पीस लिया हुआ है जो कि बचा हुआ पीस था। तो यहाँ पे हमें बायस में पट्टी कट करनी है, देखिए। तो इस तरह से मैं स्केल को रखूँगी और सेम इसी तरह से हम यहाँ पे 3-4 पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2 इंच रखी हुई है, देखिए। सेम इसी तरह से हम और पट्टियाँ भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी पट्टियाँ इस तरह से निशान लगाते हुए इसमें कट कर ली है। और इसे हमें किस तरह से जॉइन करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये हमारी राइट साइड है पट्टी की और ये हमारी जो दूसरी वाली पट्टी है इसकी राइट साइड है। तो दोनों की राइट साइड होनी चाहिए एक तरफ। इसमें हम सिलाई लगा देंगे और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से नेक में लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से रख लिया है, दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए। और यहाँ पे हमें सिर्फ एक शोल्डर में सिलाई लगानी है। तो एक शोल्डर में हम सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक शोल्डर में सिलाई लगा दिया और एक साइड शोल्डर हमारा ओपन है। तो हमें यहाँ पे कुर्ती की राइट साइड इस तरह से पट्टी को रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है पूरे में। तो चलिए इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे नेक में सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है और छोटे छोटे पूरे नेक में कट लगाने हैं। ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और अब हमें पट्टी को इस तरह से राइट साइड को टर्न करके यहाँ ऊपर से पूरे में टॉप स्टिच रखनी है और उसके बाद हम पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई रख लेंगे, ये देखिए इस तरह से पूरे में हमें फोल्ड करके सिलाई रख लेनी है। तो यहाँ पे मैं अभी इसमें पूरे में टॉप स्टिच रख रही हूँ, देखिए। और इस तरह से टॉप स्टिच रखने के बाद अब हमें पट्टी को इस तरह से एक फोल्ड करना है, उसके बाद एक फोल्ड और करके यहाँ ऊपर से पूरे में सिलाई रख लेनी है। तो चलिए इसमें भी हम सिलाई रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें मैंने पूरे में सिलाई रख दी है। अब हम दूसरे शोल्डर को भी यहाँ पे मिलाते हुए इसे जॉइन कर लेंगे और सेम इसी तरह से हमें आर्म होल में भी पट्टी को रखते हुए डबल फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड आर्म होल में भी पट्टी को लगा दिया है। अब हमें सिर्फ एक साइड से पहले एक सिलाई लगानी है पूरे में और उसके बाद हम नीचे से फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है और लंबाई में मैंने ये जितनी हमारी मिडी का घेर है उसका डबल मैंने लिया है। तो एक साइड से मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करना है और एक साइड से हम 5 नंबर पे सिलाई लगा के इस तरह से इसमें पूरे में गैदर्स देंगे। तो यहाँ पे पहले मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ एक साइड से और इसके बाद हम यहाँ दूसरी वाली साइड से 5 नंबर पे सिलाई लगा के इसमें इस तरह से पूरे में गैदर्स दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और अब हम अपनी मिडी को इस तरह से ओपन करेंगे और इसके ऊपर हमें यहाँ पे ये अपनी फ्रिल वाला कपड़ा इस तरह से रखना है और इसमें एक सिलाई लगा के ये फ्रिल हमें इसमें जॉइन कर लेनी है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगा के इसे अच्छे से बॉटम पार्ट में पूरे जॉइन कर लिया है। अब हम दोनों साइड से ये देखिए एक साइड से मैंने सिलाई लगा दी थी और एक साइड से हम यहाँ पे भी पूरे में सिलाई लगा देंगे और ये हमारी मिडी बनके बिल्कुल रेडी है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।